अगर आपके घर में एसी है यानी एयर कंडीशन है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। एसी में अगर आप चैन से नींद लेना चाहते हैं, सुकून से रात गुजारना चाहते हैं, आराम की नींद में रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सावधान होना होगा। देखना होगा एसी की हालत क्या है। एसी को सावधानी से उनका लगातार रिपेयरिंग कराना होगा। एसी फटने की लगातार खबरें आ रही हैं। एसी ब्लास्ट होने की लगातार खबरें आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एसी फट जा रहा है, एसी ब्लास्ट हो जा रहा है, परिवार के लोगों को दुख झेलना पड़ रहा है, परिवार के साथ बड़ा घटना हो जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आपके घर में एसी है तो कैसे सावधानी बरतें और ब्लास्ट होने से कैसे बचाएं, फटने से कैसे बचाएं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भीषण गर्मी और तेज धूप से लोगों का बुरा हाल हो गया है। कई जगहों पर तो तापमान 50 के पार जा पहुंचा है। ऐसे में बंद कमरों में एसी की हवा लोगों को राहत देने का काम कर रही है। हालांकि आजकल के एसी में आग लगने की खबरों से काफ़ी लोग डरे हुए हैं। हाल ही में नोएडा की लोटस बुलवार्ड सोसाइटी में एसी फटने की खबरें आई। बता दें, घर से लेकर दफ्तरों तक में गर्मी से अब तक कई एसी फटने की सूचनाएं सुनने को मिल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गर्मी में एसी क्यों फट रहे हैं और ब्लास्ट से बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो अपना ये तरीका, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम विस्तार से आपको बताते हैं गर्मी में क्यों फट रहे हैं एयर कंडीशन यानी एसी। भारत में अमूमन एसी के कंडेंसर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन जब एम्बियंस का तापमान कंडीशन के तापमान से अधिक हो जाता है तब एसी काम करना बंद कर देता है। ऐसे हालात में एसी में कंडीशनर पर प्रेशर बढ़ता है और कंडीशनर के फटने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों की माने तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ वोल्टेज कम होने पर कंप्रेसर पर अधिक दबाव पड़ता है। इससे कंप्रेसर के साथ साथ अन्य उपकरण पर अधिक दबाव पड़ने पर वह ज़रूरत से अधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ती है। एसी के कंडेंसर और इसके बाहर हवा निकलने वाली जगह पर अवरोध पैदा होने पर एसी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। इससे ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं एसी को ब्लास्ट से बचाने के क्या क्या उपाय हैं। घर हो या दफ्तर, एसी की वायरिंग कराते समय हमेशा ब्रांडेड वायर डलवाएं। दूसरा है, बिना स्टेबलाइजर के एसी ना चलाएं। एसी के अंदर कंडेंसर पर गंदगी, धूल की परत न जमा होने दें। एसी का कंप्रेसर किसी छांव वाली जगह पर लगाएं। गर्मी की शुरुआत में ही एसी का सर्विस जरूर कराएं। अगर एसी से किसी तरह की आवाज़ आए या स्पार्क करे तो तुरंत जांच कराएं। एसी को लगातार ना चलाएं। कोशिश करें कि 5-6 घंटे एसी चलाने के बाद उसे कुछ देर तक बंद कर दें। विंडो एसी को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर फाइबर शेड लगाएं। एसी का तापमान 24 पर ही रखें, इससे सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है। मिनी सर्किट ब्रेकर एमसीबी का प्रयोग करें, जिसके बाद आप एसी ब्लास्ट होने से बच सकते हैं और रात में आपका नींद हराम नहीं होगा। रात में आप चैन से परिवार के साथ सुकून के साथ सो सकते हैं। दिन भर जब आदमी गर्मी में रहता है, जब घर आता है तो उनको सुकून चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी तापमान बढ़ गई है, धूप की तपिश इतनी बढ़ गई है, लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कहीं जल्दी से ताज़ी हवा मिले या एसी की हवा मिले। ऐसे में लोग घर जाते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो एसी के नीचे ही बैठना पसंद करते हैं। अगर एसी वहाँ का ठीक नहीं है, ब्लास्ट हो जाता है तो आसपास के लोगों के साथ घटनाएं हो सकती है, काफ़ी परेशानी झेलना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपके घर में एसी है तो तुरंत उनको रिपेयरिंग कराएं। अगर कहीं से स्पार्क करने की खबर आ रही है या स्पार्क करने की संभावना है तो तुरंत तार को बदलवाएं। और हमेशा याद रखें, घर या दफ्तर एसी की वायरिंग कराते समय हमेशा ब्रांडेड वायर ही डलवाएं। बिना स्टेबलाइजर के एसी
ना चलाएं और साथ ही साथ एसी के अंदर जो कंडेंसर लगा हुआ है उस पर गंदगी बिल्कुल ना जमने दें, धूल की परत ना जमा होने दें। एसी का कंप्रेशर किसी छांव वाली जगह पर लगाएं जिससे वो गर्म ना हो और ब्लास्ट ना हो। गर्मी की शुरुआत में ही एसी की सर्विस कराना शुरू कर दें। जैसे जैसे गर्मी नज़दीक आती जाती है, गर्मी चरम पर पहुंच जाती है, तब आप लोग एसी पर ध्यान देते हैं और एसी का सर्विस कराते हैं। लेकिन ये गलती ना करें, जैसे ही गर्मी की शुरुआत हो वैसे ही एसी चलाने लगे तो उससे पहले एक बार सर्विस ज़रूर करा लें। अगर एसी में किसी तरह की आवाज़ आए या स्पार्क करे तो तुरंत जांच कराएं। एसी को लगातार ना चलाएं। कोशिश करें कि 5-6 घंटे एसी चलने के बाद उसे कुछ देर के लिए बंद कर दें। विंडो एसी को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर फाइबर शेड लगा दें ताकि वो धूप के कारण वो गर्म ना हो और एसी का जो ब्लास्ट ना हो। जो विंडो एसी की बात कर रहे हैं, और एसी का तापमान 24 पर ही रखें। ये सबसे एक आदर्श स्थिति माना जाता है क्योंकि जितनी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लोग 16 पर पहुंचा देते हैं। 16 पर ला करके वो अपना अनुकूल बनाना चाहते हैं, शरीर को तुरंत ठंडा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा ना करें। जिस तरीके से हमने आपको बताया है उपयोग करने के और किस तरीके से उनको ब्लास्ट होने से बचा जा सकता है, अपने भी घर का एसी का तुरंत रिपेयरिंग करा लें, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।